देखें सभी लोग, लिखेगा कोई नहीं, सबको कसम है। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखा था कि बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम था अलकनंदा। बस डायग्राम में देखते चलना है आपको। इसका नाम क्या था? अलकनंदा। और फिर इसमें हमने देखा था एक नदी आकर मिल जाती है जिसका नाम क्या था? धौली गंगा। फिर यहाँ पर क्या है, एक प्रयाग बनता है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। फिर आगे आती है अलकनंदा, उसके बाद इसमें आके एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और यहाँ पर एक प्रयाग बनेगा जिसका नाम रहेगा नंद प्रयाग। फिर यहाँ पर एक और पिंडार नदी निकलेगी और फिर किसमें जाके मिल जाती है? अलकनंदा में, और यहाँ पर एक और प्रयाग बनेगा जिसका नाम क्या है? कर्णप्रयाग। उसके बाद फिर अलकनंदा नहीं मानती है, फिर आगे बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर यहाँ से केदारनाथ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये यहाँ पर आके मिल जाएगी, और जहाँ मिलेगी उस एरिया को कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा फिर नहीं मानती है और फिर आगे बढ़ेगी, और इसमें फिर एक गौमुख से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है भागीरथी, और ये आगे आके यहाँ मिल जाएगी, और जहाँ मिलेगी उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। यहाँ से फिर क्या हो जाता है कि भागीरथी प्लस अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करेंगी, और फिर ये आगे चली जाएगी ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए, ये मैदानी भागों में प्रवेश करेगी, और सबसे पहला जो जिला मिलेगा वो बिजनौर मिलेगा उत्तर प्रदेश का, जहाँ से ये इंटर होगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगी ये। आगे बढ़ने के बाद फिर क्या होगा इसके साथ? ये फारुखाबाद में इसमें एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा नेशनल पार्क है? तो आंसर आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर उसके बाद गंगा आगे बढ़ जाती है, कहाँ आ जाएगी? इलाहाबाद में, जिसका नाम क्या है? प्रयागराज। तो यहाँ पर एक नदी आकर मिलेगी, और ये नदी है यमुना नदी। कहाँ से निकलती है? यामनोत्री से निकलती है। इस तरीके से निकलेगी ये, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंटर होगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश में इंटर होगी तो यहाँ इटावा पहुंचेगी। इटावा में एक नदी इसमें आके मिलेगी, और वो उस नदी का नाम क्या है? चंबल। और चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू से निकलती है। जाना बाबा पहाड़ी बिहड़ का निर्माण भी करती है ये नदी। इसके अलावा क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो आंसर आएगा चंबल की सहायक नदी है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर क्या आएगा? क्षिप्रा नदी। उसके बाद फिर क्या है? यमुना आगे बढ़ जाती है, हमीरपुर में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ अपने मध्य प्रदेश से रायसेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा, और उसके बाद बेतवा किसमें जाके मिल जाती है? यमुना में। कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। उसके बाद फिर यमुना आगे चली जाएगी बांदा, जहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश से एक नदी निकल कर आती है केन नदी, तो इससे मिलेगी ये। उसके बाद फिर यमुना के हैं कहाँ चली जाएगी? इलाहाबाद में चली जाएगी, प्रयाग में। अब आगे देखते हैं कि फिर ये गंगा के साथ आगे क्या होता है। गंगा चली जाएगी गाजीपुर में। तो यहाँ पर गाजीपुर में एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है गोमती, और लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो आंसर आएगा गोमती। उसके बाद फिर ये आगे चली जाएगी मिर्जापुर, तो यहाँ मिलेंगे कालीन भैया, मुन्ना भैया, बबलू भैया, उनका नौकर, सारे लोग मिलेंगे। उसके बाद फिर ये मिर्जापुर से कहाँ आ जाएगी? फिर आ जाएगी ये छपरा में। छपरा मतलब बिहार में आ गए हैं अब। यहाँ एक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है घाघरा। घाघरा कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, और नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है या कोइराला कहा जाता है। फिर हमने ये देखा कि घाघरा की को सहायक नदी है जिसका नाम है, एक का नाम है काली, एक का नाम है राप्ती, और एक का नाम है सरयू। ये 2-3 क्वेश्चन का निर्माण करती हैं। काला पानी कहाँ पर है? तो ये नेपाल और भारत के मध्य में विवादित एरिया है। राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आंसर आएगा गोरखपुर, या फिर भारत के विंड डीजल वाला एरिया। इसके अलावा फिर सरयू के किनारे कौन सा शहर है? तो आंसर आएगा अयोध्या। घाघरा नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था 1529 में, और उस युद्ध का नाम क्या है? बैटल ऑफ घाघरा। भारत का पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में हुआ था ये। इसके बाद फिर घाघरा आ जाती है, और छपरा में किससे मिल जाएगी? गंगा से मिल जाती है। उसके बाद फिर गंगा फिर क्या है? आगे बढ़ती है, और कहाँ आ जाएगी? पटना में आ जाएगी। पटना के पास एक नदी आएगी, मध्य प्रदेश से निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। इस तरीके से निकलेगी ये, और कहाँ जाके मिल जाती है? दीनापुर पहाड़ी, पटना के पास गंगा से जाके मिल जाती है। उसके बाद फिर गंगा क्या है? आगे बढ़ जाती है और सोनपुर पहुंचती है, तो सोनपुर में नेपाल से एक और नदी आती है जिसका नाम है गंडक, और गंडक को ही नेपाल में क्या कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये सोनपुर में आके गंगा से मिल जाती है। और हमने ये भी आपको बताया था कि जैसे ही भारत में आर्य लोग आते हैं, और जैसे ही उन्होंने गंडक रिवर को क्रॉस किए हैं, और भारत में फिर चालू हो जाता है ऋग वैदिक काल की जगह उत्तर वैदिक काल का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? लोहे की खोज हुई थी। फिर उसके बाद फिर गंगा आगे बढ़ जाती है इस तरीके से, और उसके बाद फिर नेपाल से एक और नदी निकलेगी जिसका नाम है कोसी नदी।
कोसी नदी को हमने बताया कि इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, अरुण भी कहा जाता है। और ये बिहार में क्या है, इसमें काफ़ी बाढ़ आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और ये नदी क्या है, बार-बार अपना रूट भी चेंज करती है, इसलिए इसे टीचर्स रिवर भी कहा जाता है, या फिर ये नदियों की सोनम गुप्ता भी है। उसके बाद फिर भागलपुर से आगे आएगी गंगा, और गंगा फिर कहाँ चली जाती है, झारखंड में जाएगी, याद रखिएगा 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में झारखंड में भी ये बहती है। उसके बाद फिर कहाँ चली जाएगी, फिर ये चली जाएगी पश्चिम बंगाल में, दीदी वाले एरिया में चली जाएगी। और पश्चिम बंगाल में फिर गंगा के साथ क्या होगा, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग कहलाता है भागीरथी और दूसरा भाग कहलाता है हुगली। हुगली किन क्वेश्चन का निर्माण करती है, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिएगा कि हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है, तो आंसर आएगा हुगली पर। कोलकाता शहर किस नदी पर है, तो आंसर आएगा किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी। फड़क्का बैराज किस नदी पर बना हुआ है, तो आंसर आएगा हुगली। हल्दिया बंदरगाह, आपको पता है ये नदी बंदरगाह है, किस नदी पर है, हुगली नदी पर। और हुगली नदी कहाँ जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जहाँ ये गिरती है इसके माउथ पर एक द्वीप का निर्माण होता है, उस द्वीप को क्या कहते हैं, गंगा सागर द्वीप। तो ये थी एक स्ट्रीम इसकी। और दूसरा भाग फिर कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, पश्चिम बंगाल में ही। पश्चिम बंगाल में 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर इस नदी को भागीरथी कहा जाता है। इसी के किनारे एक गाँव है जिसका नाम है प्लासी, और यहीं पर क्या है, प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को सुबह-सुबह 9 बजे। और अंग्रेजों ने किसको हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था। उसके बाद फिर ये नदी कहाँ चली जाती है, आगे आ जाएगी, और सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। और महानंदा किसमें आके मिल जाती है, फिर गंगा में। इस तरीके से फिर गंगा के साथ फिर क्या होगा, फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। और जैसे ये नदी पहुँचती है बांग्लादेश में, तो फिर इसे कहा जाता है पद्मा नदी। क्या कहा जाता है, इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। और पद्मा फिर आगे बढ़ेगी तो इसमें एक नदी आकर मिलती है, और उस नदी का नाम है जमुना। जब जमुना मिल जाती है पद्मा में, तो फिर ये कहलाती है मेघना। उसके बाद फिर ये आगे चलेगी और एक डेल्टा का निर्माण करेगी, और डेल्टा का नाम क्या होगा, सुंदरबन डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।